जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये दिसंबर 2024 में इसको रिलीज़ किया गया था। तो इस साल और अगले साल 2 साल में जो भी एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम्स में यहीं से आपको आंकड़े डेटा प्रस्तुत करने होंगे। उसमें पूछा जाएगा। 2021 वाला पुराना हो चुका है, 2023 वाला हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, जो रिपोर्ट है 2023 का, उसके हिसाब से लगभग 25.17 यानी 25.17% जो एरिया है भारत का, वो या तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल से घिरा हुआ है, या फिर कोई न कोई ट्री कवर, वहाँ पर आपको वृक्ष देखने को मिलेगा। तो यानी भारत का 25.17% क्षेत्र वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत आता है, ऐसा 2023 की रिपोर्ट में बोला गया है। तो ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कितना है। फॉरेस्ट और ट्री यानी कि वन और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर अगर जब हम बात करेंगे तो वो 25.17% है। अब देखिए, इसमें से अगर हम बात करेंगे कि कितनी भूमि पे भारत के वन हैं, तो लगभग 21.76% जो भारत का एरिया है उसमें आपको जंगल देखने को मिलेगा। और वृक्ष की बात करेंगे, पेड़ की बात करेंगे, तो लगभग भारत का 3.41 यानी कि 3.41% जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पर आप लोगों को ट्री देखने को मिलेगा, वृक्ष देखने को मिलेगा। तो ये हमने अलग अलग इसको देख लिया। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 2021 की तुलना में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें बढ़ोतरी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पर जंगल लगभग 21.71% था, वहाँ पर आप लोगों को मात्र 0.05% ही बढ़ोतरी देखने को मिला है। और जहाँ पर बात वृक्ष की होगी तो 2.91% हमें 2021 में देखने को मिला था। उसके हिसाब से लगभग आधा प्रतिशत हमें वृक्षों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये इस पेज से आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए, अगर हम बात करेंगे कि एरिया के हिसाब से आप बताइए कि कुल जो भी ये जंगल और ये वृक्ष आवरण है, ट्री कवर है, फॉरेस्ट और ट्री कवर है, ये एरिया वाइज कितना बड़ा है भारत में, तो लगभग 1,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसकी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 1445 स्क्वायर किलोमीटर। पहले एक अप्रोक्सीमेट नंबर याद रखने की कोशिश किया करिए, मतलब लगभग कितना हो सकता है, और उसके बाद जो एग्जैक्ट नंबर है उस पर फोकस करना चाहिए। एग्जैक्ट के चक्कर में कभी कभी हम लोग आसपास के नंबर पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो 1,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वृक्ष और ये जंगल की बढ़ोतरी हुई है, जो इनका टोटल एरिया है। और एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी 1988 में। कभी इसी पर ही एमसीक्यू बन जाए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या फिर राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी, किस वर्ष लाई गई थी, तो 1988 में लाई गई थी। इसके हिसाब से ये कहा गया था कि कम से कम 33% जो अपने देश का क्षेत्रफल है, एरिया है, वहाँ पर जंगल या फिर पेड़ इस तरह का आवरण होना ही चाहिए। फॉरेस्ट और ट्री कवर हमें देखने को मिलना चाहिए कम से कम 33%, यानी कि 1/3 भारत के क्षेत्र में हमें जंगल या फिर वृक्ष देखने को मिलने चाहिए। ऐसा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत बताया गया था रिपोर्ट में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि अभी हम लोग जो ये फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात कर रहे हैं, ये जो भी हम वन आवरण और वृक्ष आवरण की बात कर रहे हैं, तो हम एक बार ये जान लेते हैं कि किसको कहेंगे कि ये वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, और किससे हम समझेंगे कि ये ट्री कवर है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है और उसका एरिया अगर आप देखेंगे वो 1 हेक्टेयर से ऊपर का है, ठीक है, 1 हेक्टेयर कम से कम है, इस एरिया को अगर आप देखेंगे एनालिसिस में, इसका विश्लेषण करेंगे, और ये जो एरिया है इस ज़मीन का वो 1 हेक्टेयर या फिर उससे अधिक का है, और उसमें कम से कम 10% क्षेत्र में पेड़ जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये फॉरेस्ट कवर के डिफिनीशन में आ जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये सरकार का ज़मीन है या किसी प्राइवेट इंसान का ज़मीन है। इससे हम फॉरेस्ट कवर के क्षेत्र में, मतलब फॉरेस्ट कवर, या फिर हम इसे कहेंगे कि वन आवरण के क्षेत्र में आता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीन होनी चाहिए, उसका मालिक कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, और कम से कम 10% आपको वहाँ पर ट्री कैनोपी या फिर आप जिसे बोल सकते हैं कि वृक्ष छत्र छाया, वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ऊपर से सैटेलाइट से देखा 10% जगह पे हमें ऐसे ऐसे कम से कम 10% इस एरिया में पेड़ देखने को मिल रहा है, और ये 1 हेक्टेयर से ऊपर है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फॉरेस्ट कवर या फिर वन आवरण के अर्थ में इसे हम शामिल कर लेंगे। अब इसके अलावा, इस डिफिनीशन के अलावा कहीं पे भी आपको वृक्ष देखने को मिलता है तो आप उसे ट्री कवर या फिर वृक्ष आवरण से जोड़कर देख सकते हैं। वही बात यहाँ पर कही गई है, इसको आप लोग पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बोला गया है कि जो आपका पश्चिमी घाट क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट एरिया है,
भारत का ये जो वेस्टर्न घाट एरिया है, यहाँ पर हमें पिछले 10 सालों की तुलना में थोड़ा सा हमें घटाव नज़र आया है इनके वन क्षेत्र में। कितना? लगभग 58 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ज़्यादा नहीं घटाव नज़र आया, लेकिन हाँ घटाव तो नज़र आया है। अब देखिए 2014 में एक आप समझ जाइए कि एक नीति लाई गई थी। उस नीति में ये बताया गया था कि जो पश्चिमी घाट क्षेत्र हैं 2014 में लाया गया था, तो पश्चिमी घाट क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन उसको डिक्लेयर किया गया था कि ये सेंसिटिव जोन है, इस पे हमें ध्यान रखना है, कितने जंगल बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। और जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसी के तहत इस नियम को लाया गया था और पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था 2014 में। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको कई तरह के जंगल देखने को मिल रहे हैं कि पिछले 2 साल की जब तुलना की गई है 2021 से 23 की रिपोर्ट में, तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जिसे हम बोलते हैं सघन वन, बहुत घने वन या सघन वन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को ये मिल रहा है कि इसमें बढ़ोतरी तो हमें देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट डेंस है, ओपन फॉरेस्ट है, खुले वन है, मध्यम सघन वन है, वहाँ पर आप लोगों को घटाव नज़र देखने को मिलेगा। अब ये जो सघन वन है, अति सघन वन है, बहुत ज़्यादा जो घने वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी होती है 70% के ऊपर। तो 1 हेक्टेयर के ऊपर का कोई प्लॉट है, मतलब एक एरिया है, वहाँ पे 70% या उससे अधिक आपको छत्र छाया, वृक्ष छत्र छाया या फिर ट्री कैनोपी देखने को मिलता है, तो वो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट में आता है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में 40 से 70% वो एरिया होना चाहिए कवर। और ओपन फॉरेस्ट जो खुला वन क्षेत्र होता है, उसमें 10 से 40% आप लोगों को देखने को मिलेगा वृक्ष छत्र छाया या फिर ट्री कैनोपी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और वही बात यहाँ पर भी लगभग लिखी गई है, 58 स्क्वायर किलोमीटर में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब एरिया वाइज कुछ बताया गया है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एरिया वाइज सबसे अधिक आपको जंगल देखने को मिलता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में एरिया वाइज सबसे अधिक जंगल हैं। अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एरिया में जंगल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पहला है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा है और इसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट कवर किसका अधिक है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत को अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें लक्षद्वीप जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसका 91.33% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। तो सबसे अधिक तो जंगल फॉरेस्ट कवर या फिर वन आवरण आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। जब राज्य के हिसाब से पूछा जाएगा तो मिजोरम फर्स्ट हो जाएगा और उसके बाद अंडमान निकोबार आ जाता है, ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अब हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक जंगल और ये जो वृक्ष है इसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी कहाँ हमें देखने को मिला है। तो सबसे अधिकतम वृद्धि वन और वृक्ष आवरण में हमें देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। फर्स्ट नंबर पे छत्तीसगढ़ है जहाँ पर पेड़ और जंगल सबसे अधिक बड़े हैं। सेकंड नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है, लगभग 559 स्क्वायर किलोमीटर अपने यूपी का बड़ा है जंगल और वन और वृक्ष आवरण के हिसाब से, फॉरेस्ट और ट्री कवर में बढ़ोतरी अगर हम देखेंगे। तीसरे पे उड़ीसा है और चौथे पे राजस्थान है। अगर हम बात करें सिर्फ वन आवरण की यानी फॉरेस्ट कवर की, हम वृक्ष को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वृक्ष को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको हटा के देखते हैं, तब मिजोरम में सबसे अधिक जंगल बढ़ा है। सेकंड नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। याद रखिएगा ये तब है मिजोरम पहले नंबर पे जब सिर्फ और सिर्फ जंगल में, वनों में जो बढ़ोतरी हुई है वो हम ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम वनों में और वृक्षों में दोनों को मिलाकर जब ध्यान देंगे साथ में, तब छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आएगा और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आएगा, तीसरे पे उड़ीसा और चौथे पे राजस्थान। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि सबसे अधिक घटाव हमें कहाँ देखने को मिला है, किस राज्य के जंगलों में सबसे अधिक घटाव देखने को मिला है। तो उसमें भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश अभी हमने किस में देखा था, पहले नंबर पर था। किसी भी राज्य के सबसे बड़े एरिया में अगर हम देखेंगे कि मतलब सबसे ज़्यादा जंगल एरिया वाइज कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से नहीं हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सबसे अधिक वन का क्षेत्र एरिया कौन लेके अधिक बैठा हुआ है, तो उसमें मध्य प्रदेश है। और सबसे अधिक घटाव भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि कर्नाटका में काफ़ी जंगल घटे हैं और तीसरे नंबर पे लद्दाख है। लद्दाख तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है।
और चौथे पे अपना नागालैंड है। तो सिर्फ राज्यों के हिसाब से पूछेगा तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और नागालैंड, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी ऑप्शन में डालेगा तब लद्दाख आपका तीसरे पे हो जाएगा, नागालैंड चौथे पे हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ साथ हम लोग मैंग्रोव कवर के बारे में भी देख लेते हैं। तो पिछले 2 साल की रिपोर्ट के हिसाब से 2021 की तुलना में देखें तो हाँ, मैंग्रोव में थोड़ी हमें घटाव नज़र आता है, डिक्रीज नज़र आता है। कितना? 7.43 किलोमीटर, मतलब 7.5 किलोमीटर के एरिया के आसपास मैंग्रोव में घटाव हमें नज़र आता है। और मैंग्रोव जो है अपने कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि लेस देन 0.5%, लेस देन 1%, 0.15% भारत के कुल क्षेत्र का हिस्सा आपका मैंग्रोव कवर के पास है। और अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि टॉप 3 टॉप 4 स्टेट बताइए जहाँ पे सबसे अधिक मैंग्रोव देखने को मिलता है, तो इससे देखिए कितने आराम से आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, लगभग देश का 42% जो मैंग्रोव है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। जाहिर सी बात है, सुंदरबन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे देखिए गुजरात है, 23.32%। उसके बाद आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप, और उसके बाद आप आगे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 8.44% है, और उड़ीसा में 5.19% है। तो यही टॉप में है। फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, और पांचवे पे अपना उड़ीसा। इतना भी आप ध्यान रख लिए तो अपना काम हो जाएगा। तो ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे। आप इनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में सवाल आने का पूरा पूरा चांस है, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, या कोई और स्टेट एग्ज़ाम हो, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल हमें अगर मिलता है तो आने वाले दिनों में जो भी करंट अफेयर्स हम लोग अभी देख रहे हैं वो उसमें शामिल कर लिया जाएगा स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।